बांग्लादेश में करीब करीब 1.5 करोड़ हिंदू हैं। पाकिस्तान में करीब करीब 60 लाख हिंदू हैं और भारत में करीब करीब 25 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो बंधक हैं, उनको आज़ादी चाहिए। वो तमाम उन नियमों कानूनों के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन क्या भारत का मुसलमान दबा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता की जाती है, मारपीट होती है। और बांग्लादेश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। ताज़ा उदाहरण है, बांग्लादेश में ये हालात क्यों बने, एक अच्छा खासा मुल्क इस तरीके से कैसे चला गया, गर्त में जाता दिख रहा है और भारत से सीधी टक्कर लेने की बात कर रहा है। पराग जुड़ गए हैं। पराग, बांग्लादेश के हालात जो बने हैं उनके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, वजह तो बहुत सारी हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है या भारत देश के अंदर हो रही है, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो परिस्थितियां बनी हैं उन पर रिएक्शंस किस तरीके से आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो भारत के अंदर हैं वो किस तरीके से अपना रुख अपना रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रख रही हैं। लेकिन अब इसमें ये देखना होगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति हो रही है, वहाँ पर भी यही चल रहा है, वहाँ की मीडिया भी यही दिखा रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करते हुए इन परिस्थितियों को समझा जाए, टैकल किया जाए और ये समझा जाए कि ये क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी इस मुद्दे पर हो रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और इसको थोड़ा सा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके का ये मुद्दा है या फिर जिस तरीके का माहौल है उसको बड़े गंभीरता के साथ समझने की ज़रूरत है। अनिल जी हमारे साथ है। अनिल जी हमारे साथ हैं। वो किसी ज़रूरी काम से जा रहे थे, हमने बीच में टोक दिया। बांग्लादेश के हालात ऐसे बन गए हैं, क्या व्यापारिक रिश्ते और तमाम जो रिश्ते भारत और बांग्लादेश के बीच में हैं, क्या उनको तोड़ लेना ही हल है? फ़िलहाल तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये व्यापार जो है 1 लाख करोड़ के आसपास का है और पिछले कुछ दशकों में ये व्यापार जो है डबल क्या ट्रिपल हुआ है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बड़े शानदार दौर से गुजर रहे थे, लेकिन जैसे तख्ता पलट हुआ उसके बाद हालात बिगड़े। लेकिन उसके पीछे के कारण समझने पड़ेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी इस तरह का उत्पात हो रहा है तो वहाँ सबसे बड़ी वजह क्या है? कट्टरपंथ। तो कट्टरपंथ जो है ये जहर है दुनिया के लिए भी, किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। और बांग्लादेश में कट्टरपंथ जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ पर कट्टरपंथ जो है सर उठा रहा है अपना। अब उस कट्टरपंथ को कुचलना बड़ा ज़रूरी है और उसको भारत किस तरह से कुचलता है, पाकिस्तान की तरह सबक भी सिखा सकता है भारत, या फिर मालदीव जैसा ट्रीटमेंट भी भारत जो है बांग्लादेश को दे सकता है। अलग थलग चुप्पी क्या कहती है? देखिए, भारत की चुप्पी बहुत खतरनाक है। देखिए हैं कि भारत की चुप्पी, कोई इस चुप्पी के पीछे कोई रणनीति बनी हुई है, क्योंकि विदेश सचिव 2-2.5 महीने बाद जाते हैं वहाँ पर, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू प्रताड़ित हो जाता है। तो चुप्पी क्या कहती है? मतलब कहते ना कि वो लाख आरोप प्रत्यारोप से अच्छी मेरी चुप्पी। चुप्पी क्या कहती है? देखिए, चुप्पी नहीं कहेंगे, लेकिन एक तो दूसरे देश का मामला है। तो भारत ने बहुत सारे संदेश पहले भी दिए और विदेश सचिव जो हैं उनको भेजा है। लेकिन देखिए, भारत ने कड़ा संदेश पहले भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कह चुके हैं, कई बार अपने जनसभा जहां भी कर रहे थे उन्होंने जिक्र किया है बांग्लादेश का, और अब जाकर जो है विदेश सचिव को भेजा है। और मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो है भारत जो है आगे तेज़ी से इन रिश्तों को या तो सुधारेगा या बांग्लादेश को सबक सिखाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि भारत जो है वो बांग्लादेश को हो सकता है कि अलग थलग करने की रणनीति भी अपनाए अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है। क्योंकि बांग्लादेश में जो कपड़ा इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल कपड़ा जो है भारत में बहुत बड़ी मात्रा में जो है भारत के लिए वहाँ से आता है। और अगर यहाँ के व्यापारियों ने उसका विकल्प ढूंढ लिया तो बांग्लादेश के लिए हालात ख़राब हो सकते हैं। और फिर ट्रंप जो हैं, अभी बाइडन हैं, लेकिन जैसे ही बाइडन जाएंगे
ट्रंप आएंगे तो पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि हिंदू मेरे बहुत करीब हैं और उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए मैं जो भी ज़रूरी कदम होंगे मैं उठाऊंगा दुनिया भर में, उन्होंने हर जगह कहा था। तो हो सकता है कि जनवरी के महीने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलें। तो तमाम अनिल जी का आपने सुना। हमारे साथ पुनेठा जी हैं। पुनेठा जी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वायरल हो जाते हैं कभी कभार, और अक्सर हो जाते हैं वैसे, लेकिन मुझे ये जानने की मैं सोच रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आज सर्वे में हमने तमाम सवाल पूछे, लेकिन एक सवाल जो बहुत अहम था कि क्या भारत को इजराइल से सबक लेना चाहिए, जिस तरीके से इजराइल ग्रेटर इजराइल के फॉर्मूले पर चल रहा है। सीरिया में उसने अपनी सेना अब भेज दी है क्योंकि सीरिया बहुत कमज़ोर मुल्क हो गया है। क्या भारत को भी ग्रेटर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये चीज़ें लूप में होंगी, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एकदम से हम अटैक कर देंगे तो ये कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि लूप में होगी। जब इस तरह की परिस्थिति होगी कि हाँ हमको अटैक करना है, तो इस मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जहाँ तक सैन्य क्षमताओं की बात है, भारत और बांग्लादेश को अगर हम कंपेयर करें, भले ही पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ आ जाए, तब भी दोनों मिलकर भी भारत के सामने कहीं ठहरते नहीं हैं। भारत चाहे तो चुटकी बजा के पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को ख़त्म कर सकता है। भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश कितनी भी साजिश रच लें, बॉर्डर पर कितने भी जो हथियार हैं वो भेज लें, क्योंकि जैसा कि एक नया इनपुट था कि बांग्लादेश ने कुछ आतंकियों को अपनी जेल से जानबूझकर फरार कराया, और उन आतंकियों को पाकिस्तान से इंपोर्ट किए गए जो हथियार हैं वो बांग्लादेश उपलब्ध करा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश, तो वो टिकेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें लूप में होंगी भारत के, और हो सकता है कि अगर बांग्लादेश ने डिप्लोमेटिकली कोई इस पर काम नहीं किया, जिस तरह की आपत्ति भारत की तरफ से दर्ज कराई गई है, तो फिर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा, और ये एक स्टेप भारत की तरफ से हो सकता है कि उठाया जाए। लेकिन अभी फ़ौरन ऐसा होगा इस बात पर मुझे डाउट है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ऐसा हो अगर बांग्लादेश इस चैनल के थ्रू नहीं मानता है तो। हालांकि अभी तक हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश सुधर नहीं रहा है, बल्कि बांग्लादेश को आप देखिए तो वो विकल्प तलाश रहा है, वो पूरी तरह से मैंने प्लानिंग तो बताया कि जिस तरीके से आतंकियों को फरार करा के उनको पाकिस्तान से इंपोर्ट किए गए जो हथियार हैं वो बांग्लादेश बॉर्डर पर उपलब्ध करा रहा है। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके का जो लश्कर और जिस तरीके के आतंकी संगठन पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान उससे ज़्यादा तो कुछ समझा नहीं सकता है बांग्लादेश को। तो वैसे ही ट्रेनिंग, यानी कि अब बांग्लादेश का लश्कर तैयार कर रहा है जो पाकिस्तान है, उसकी सरपरस्ती में बांग्लादेश में लश्कर तैयार हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से लश्कर को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर के, ऐसा ही बांग्लादेश का भी हाल होने वाला है। अगर बांग्लादेश ये सोच रहा है कि हम लड़के युद्ध करके या 40 किलो RDX मंगा के, थोड़े बहुत हथियार मंगा के भारत का मुकाबला कर लेंगे, बॉर्डर पर किसी तरह के टेंशन पैदा कर देंगे, तो ये बांग्लादेश की और यूनुस की बहुत बड़ी गलती है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इंसर्जेंसी फैलाने की अगर कोशिश बांग्लादेश ने की तो फिर मुझे डाउट नहीं होगा कि कभी भी एक रात को प्लान बनेगा, रात को हेलीकॉप्टर उड़कर जाएगा, सिपाही हमारे अंदर उतरेंगे और बांग्लादेश के जो ऑपरेशन करना है, अंजाम वहाँ तक पहुँचाना है, उसको पहुँचा के रातों रात हमारे सिपाही वापस लौट आएंगे। लेकिन उस चीज़ में अभी वक्त है। मैं अभी एक बार फिर से कह रहा हूँ कि उस चीज़ में अभी वक्त है, क्योंकि अभी हमने एक डिप्लोमेटिक चैनल को खोला है। विक्रम मिस्री वहाँ पर गए हैं, बात करके आए हैं। बात करके उन्होंने अपना संदेश जो था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बांग्लादेश को बता दिया है कि भाई हमारा क्या स्टैंड है। अब हम नहीं सहेंगे इस तरह के जो अत्याचार की खबरें हैं, ये जो सामने आ रही है, इसको आपको रोकना होगा। ये बिल्कुल भी भारत नहीं सहेगा। अपना स्टैंड भारत ने क्लियर कर दिया है। अब उस स्टैंड पर बांग्लादेश का क्या स्टैंड रहता है, वो सुधरेगा या नहीं, या फिर वो पाकिस्तान की शह पर काम करेगा। अगर वो पाकिस्तान की शह पर काम करेगा तो फिर हाल उसका हो जाएगा श्रीलंका जैसा। आपने देखा होगा श्रीलंका में किस तरह की स्थिति हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना कि बहुत खुशहाल देश है बांग्लादेश, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा मुल्क है, 18 करोड़ की आबादी है, और भारत के सामने वो कहीं भी नहीं ठहरता। 10वां हिस्सा भी नहीं है बांग्लादेश भारत का किसी भी चीज़ में। तो अगर वो मुकाबला करने की कोशिश करेगा तो उसको कहीं से कहीं तक भी मुकाबले में बांग्लादेश नहीं है। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं आलू प्याज पाकिस्तान से मंगा लूँगा, तो पाकिस्तान के यहाँ तो अपने ही घर में खाली लाले पड़े हुए हैं। वो कब तक बांग्लादेश को चीनी देगा, कब तक बांग्लादेश को आलू प्याज देगा? पानी के लिए तो ब्रह्मपुत्र पे ही आना पड़ेगा। हम यहाँ पर उसका रो ब्लॉक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बांग्लादेश को। लेकिन अभी भारत जो एक कहते हैं ना एक सभ्य तरीका होता है, उस सभ्य तरीके से भारत बांग्लादेश की तरफ नज़रें से देख रहा है कि सभ्य तरीका हमने अभी तक अपनाया है, तो आप भी उस सभ्यता वाली लाइन पर आ जाइए। नहीं तो अगर टेढ़ी चाल हम चले तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, एयर स्ट्राइक भी करेंगे। यानी कि भारत पहले वार नहीं करेगा,
पहला अगर होता है तो उधर से हो, फिर जवाब हम करेंगे। नहीं, इसमें वार वाली बात ही नहीं है। वार तो देखिए बांग्लादेश ने कर ही दिया है वहाँ पर रह रहे हिंदुओं पर। अब भारत सिर्फ ये कह रहा है कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं। भारत ने एक मौका दिया है। इतनी सारी खबरें 4 महीनों से आ रही हैं, उसके बाद भी भारत ने अगर डिप्लोमेटिक चैनल को खोला है, बातचीत के रास्ते को खुला रखा है, तो भारत ने ऑलरेडी मौका दे दिया है कि आप हमारे पड़ोसी हैं, सालों से आप के और हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। बांग्लादेश पैदा ही भारत की वजह से हुआ है। अगर भारत अपनी सेनाएं उस वक्त वहाँ पर ना भेजता, रोटी कपड़ा नहीं वहाँ पर भेजता, तो बांग्लादेशियों की हालत क्या होती। खाने के लिए नहीं था, यहाँ से चावल गया, यहाँ से अनाज गया, तब जाके बांग्लादेशियों के जो पेट हैं उस वक्त भरे थे, पूर्वी पाकिस्तान जिसको उस वक्त कहते थे। और इस बात को बांग्लादेश के लोग स्वीकारते हैं। इस बात को बांग्लादेश के जो सांसद हैं, बांग्लादेश सरकार में 11 साल मंत्री रहे खालिद महमूद, उन्होंने मेरे से बातचीत में इस बात को स्वीकारा था कि भारत ने तो हमको रोटी कपड़ा दिया है। ये बात तस्लीमा नसरीन ने भी कही थी कि भारत ने तो बांग्लादेश को रोटी कपड़ा दिया है, और आज बांग्लादेश उसी भारत को आंख दिखा रहा है। उस भारत को 40 किलो आरडीएक्स से डराने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, 40 टन आरडीएक्स से डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये समझना होगा बांग्लादेश को कि ये टटपुंजियों वाले खेल वो ना खेलें। जो एक सीधा रास्ता, सभ्य रास्ता भारत ने खोला है, उस रास्ते से एक डिप्लोमेटिक चैनल से ठीक तरीके से बातचीत करें। और उनको, मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का शायद आभास ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जाकर या आईएसआई उनकी पीठ पर हाथ रख रहा है। तो बांग्लादेश को ये समझना चाहिए। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार उनको मिला है, पढ़े लिखे आदमी। वो कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस पढ़े लिखे आदमी। हालांकि बांग्लादेश के लोग खुद नहीं मानते हैं कि बड़े आश्चर्य किया था बांग्लादेश के लोगों ने। ये बात भी मुझे जो वहाँ के मिनिस्टर हैं खालिद महमूद, उन्होंने बताई थी कि भाई बांग्लादेश के लोगों को आश्चर्य हुआ था कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल कहाँ से मिल गया। तो ठीक है, पढ़े लिखे लोग वहाँ पर भी हैं, तो उनको समझना चाहिए कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। और कम से कम अपने से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क से अगर आप लड़ेंगे तो कुछ हासिल होने वाला आपको नहीं है, वो चुटकी में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका प्लान नहीं है ना बांग्लादेश का। ये प्लान तो किसी और का है, पाकिस्तान का है। ये प्लान मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, डोकलाम में घेरने का है, ये प्लान गलवान में घेरने का है। मैंने श्रीलंका का उदाहरण क्यों दिया? मैंने श्रीलंका का उदाहरण क्यों दिया? ये मालदीव में घेरने का हो। ये मालदीव का क्या हाल हुआ? मुइजू हाथ जोड़ के वापस आए ना। मुइजू वाली बात नहीं, चारों तरफ से भारत को घेरने का प्लान वाली बात है। तो ये श्रीलंका को देखना, ये बांग्लादेश को, तभी मैंने श्रीलंका का एग्जांपल दिया आपको कि बांग्लादेश को देखना चाहिए कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ। कि जो हम्बनटोटा द्वीप था वहाँ पर जो चीन है वह कैसे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश वहाँ पर कर रहा था, अपनी पूरी मूवमेंट के कैसे वहाँ पर रहेगी उसको प्लान कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे कर्जा दे के क्या घुटनों पे श्रीलंका को ले आया था। क्या हालात हो गए थे श्रीलंका में। राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए थे, वहाँ पर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें वहाँ पर लगी हुई थी, कैसे लोग वहाँ पर भाग रहे थे, कैसी मारकाट वहाँ पर मची थी। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। और बांग्लादेश तो अभी इन परिस्थितियों से गुजरा है। बांग्लादेश अभी कोई अपने, कहते हैं ना कि एक अपने पैरों पर खड़ा हुआ मुल्क नहीं है। अभी इस वक्त अस्थिर है बांग्लादेश की हालत। इतना अस्थिर है कि वहाँ पर अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ पर बांग्लादेश में वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसमें सिर्फ यूनुस को एक मुखिया के तौर पर बिठाया गया है, वो भी वहाँ की कट्टरपंथी ताकतों की वजह से। अगर आप इतनी अस्थिरता रहेगी तो फिर यूनुस को ये भी समझना होगा, अस्थिरता का मतलब होता है कि मैं भी अस्थिर हूँ। कल उनको भी हटाकर फेंक देंगे वहाँ पर, और कोई दूसरा आकर तख्ता पलट करके फिर वहाँ शासन चलाने लगेगा। तो इतनी अस्थिरता में आप एक ऐसी एस्टेब्लिश कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ समझनी होगी। और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ है, तो आप ये समझिए कि आप पाकिस्तान के हाथों में यूज़ हो रहे हैं। आप टिश्यू पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं है पाकिस्तान की नज़र में। आप खाना खाएगा जो पाकिस्तान है, मुंह पोछेगा बांग्लादेश के टिश्यू से, उठाकर कूड़ेदान में फेंक के चलता बनेगा। आशीष, क्या अखंड भारत बनाने का ये मौका आ चुका है? नहीं, अखंड भारत की ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर भारत, अखंड भारत की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन मौका नहीं है। पहले बांग्लादेश से भी जो चुनौती मिल रही है, वो चुनौती भी मैं नहीं खैर मानता उसे। बांग्लादेश को समझना होगा कि भारत से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, भारत की वजह से ही हमें दाना पानी मिलता है, भारत कितने चीज़ों को वहाँ भेजता है। लेकिन अभी वो समझ नहीं रहा, लेकिन समझ जाएगा। मुझे लगता है कि समझ जाएगा कुछ दिनों में वो, क्योंकि वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चलेगा। तमाम बातें आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि बांग्लादेश की क्या हालत है और बांग्लादेश कितना टिक पाएगा भारत के सामने। क्योंकि अगर भारत ने एक सबमरीन ही बंगाल की खाड़ी में उतारी तो उसके लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी, सोचिए आप। एक मैं कहता हूँ जैसे दिवाली के मौके पर जो हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, जितना बारूद हम लोग दिवाली में इस्तेमाल करते हैं, वो उतना अगर हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ कर दें ना, तो उसी में तबाह हो जाएगा वो, ये मान लीजिए। तो बम हथियार की जरूरत ही नहीं है फिर हम लोग को दिवाली में। जबकि दिल्ली में, मतलब भारत में बैन है, उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ जितना बम इस्तेमाल करते हैं उतने में ही तबाह हो जाएगा बांग्लादेश। हमें अपने बम और मिसाइलों की इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कमलकांत भी आ गए अपनी प्रतिक्रिया देने। देखिए,
जो बांग्लादेश कर रहा है इस वक्त, वो नहीं जैसे कि बच्चे मतलब किसी चीज़ से गुस्सा हो जाते हैं तो फिर अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, पैर पटकने लगते हैं, बड़ों पे हाथ उठाने लगते हैं, तो कुछ ऐसा कर रहा है वो जैसे कुछ, लेकिन कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं इस वक्त क्या है, दुनिया भर से कटा हुआ है, वहाँ कोई देश खेलने नहीं जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी शायद मेजबानी छीन न जाए, तो बांग्लादेश की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। अभी भी बांग्लादेश पास वक्त है, वो अपने आप को संभाल ले, सुधार ले, मौका दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है। अगर भारत थोड़ा सा भी शक्ति मूड में आया ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी बांग्लादेश को। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पतंगबाजी होती है, और पतंगबाजी में जब पेच लड़ाए जाते हैं तो ढील दी जाती है पहले, एक तो जल्दी से खींच के काटना होता है और एक ढील दे के काटना होता है। तो भारत अभी ढील दे रहा है कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन जिस दिन भारत ने सख्त रुख अपनाया उस दिन बांग्लादेश का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बांग्लादेश शय पर, चाइना पाकिस्तान के शय पर फूल रहा है। कितने दिन फूलता है, कितने दिन अपने लोगों को बिठा के खिला सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं, भारत को बांग्लादेश पे क्या एक्शन लेना है चाहिए, उस पर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। एक सजेशन और आगे, एक सजेशन और आगे देखिए सजेशन ये थोड़ा सा कॉमिक सजेशन है। ऐसे ही गदर 1 आपने देखी, गदर 2 आपने देखी, दोनों में पाकिस्तान था। अब अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो गदर 3 बांग्लादेश पे बनेगी। गदर 3 बांग्लादेश पे बनेगी और तारा सिंह कौन होगा और ट्रक लेके ढाका कौन जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। आपका कोई सजेशन हो, आप अगर खुद ट्रक लेके बांग्लादेश जाना चाहें तो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के। नमस्ते।